वारदात, अपराध जगत की सच्ची कहानियां। ये घटना जुलाई 2021 तक की घटनाओं पर आधारित है। आपने आए दिन अपराध जगत की कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी हैरत अंगेज कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है मुंबई के कोलाबा निवासी अनिल चुगानी की, जो वैसे तो पिछले कई सालों में मोरक्को में काम करता था और हर साल मुंबई में छुट्टियां मनाने आता था। मगर सन 2019 में बेरोजगारी के कारण वो वापस मुंबई आकर रहने लगा। काम की तलाश और अकेलेपन के बीच अगर कोई उसका पक्का साथी था तो उसका दोस्त प्रेम हाथी रमानी। प्रेम हाथी रमानी भी अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ कोलाबा में ही रहता था, जिनमें से 2 जुड़वा बेटियां श्रेया और शनाया और एक 6 वर्ष का बेटा जिसे सब जय कहकर बुलाते थे। चूंकि प्रेम अनिल के घर के ठीक सामने वाले अपार्टमेंट में रहता था, इसीलिए अनिल अक्सर तीनों बच्चों के साथ समय बिताने प्रेम के घर आ जाया करता था। लेकिन यह किसे पता था कि साल 2019 का 7 सितंबर प्रेम हाथी रमानी के जीवन का सबसे भयानक दिन होने वाला है। चलिए आपको भी सुनाते हैं कि 7 सितंबर यानी शनिवार को जब चुगानी हाथी रमानी के घर गया तो दोनों के बीच क्या बातें हुई। प्रेम भाई, अगर तू कहे तो श्रेया, शनाया और जय को इस वीकेंड में अपने घर ले जाऊं। अकेले रहकर बोर हो जाता हूँ। हाँ अनिल, क्यों नहीं, बट देख ले भाई, बच्चे बहुत शरारती हैं, तो उससे अकेले नहीं संभलेंगे। नहीं भाई, कोई परेशानी नहीं, एंजॉय करेंगे बच्चे। फिर भी तेरी मदद के लिए काकुली मंडल को भी साथ में भेज देता हूँ। ठीक है, ये सही रहेगा। अनिल और प्रेम बचपन के दोस्त थे। जाहिर है कि दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी। प्रेम को पूरा विश्वास था अपने दोस्त अनिल पर, वरना आज के समय में कोई भी अपने बच्चों को किसी के भी भरोसे छोड़ने से पहले 10 बार सोचता है। प्रेम ने बेफिक्र होकर अपने बच्चों को अनिल के घर भेज दिया। चूंकि बच्चे पहली बार अनिल के घर जा रहे थे, इसलिए प्रेम ने अपने नौकर काकुली मंडल को भी साथ भेज दिया। प्रेम हाथी रमानी को जरा भी भनक नहीं थी कि उसके बच्चे किस खतरे का शिकार बनने जा रहे थे। शनिवार शाम करीब 7:30 बजे अनिल के घर में तीनों बच्चे मस्त होकर खा पी रहे थे। तभी शनाया को हाथ धुलाने के बहाने अनिल अपने बेडरूम में ले गया। उस समय जय और श्रेया काकुली मंडल के साथ ही हॉल में खेल रहे थे। काकुली मंडल को थोड़ा अजीब तब जाकर लगा जब अनिल ने अपने बेडरूम को अंदर से लॉक कर लिया। आप भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी जो अनिल शनाया को पहले हाथ धुलाने के बहाने अपने कमरे में ले गया, और इतना ही नहीं, कमरे को अंदर से लॉक भी कर दिया। चंद मिनटों के अंदर अनिल घबराते हुए कमरे से बाहर हॉल में आया और फिर क्या हुआ साहब? काकुली, वो शनाया को क्या हुआ साहब? शनाया गिर गई। शनाया खिड़की से गिर गई। क्या? खिड़की से गिर गई? कैसे साहब? जी हाँ दोस्तों, मात्र 3 साल की छोटी सी बच्ची शनाया अशोका अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल से गिर गई। अब सवाल यह है कि आखिर शनाया बेडरूम की खिड़की से गिरी कैसे? काकुली मंडल फौरन भागकर नीचे गई। यहाँ हादसे के बाद अनिल चुगानी डर से कांप रहा था। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और उसी दशा में उसने पुलिस को फोन करके घटना की जानकारी दी। हेलो, पुलिस स्टेशन। हाँ जी, बोलिए सर। जी, मैं अनिल चुगानी बोल रहा हूँ, क्लब मार्ग अशोका अपार्टमेंट से। यहाँ एक बच्ची 7th फ्लोर से गिर गई है। आप लोग जल्दी से आ जाइए, उसे बहुत चोट लगी है साहब। जैसे ही पुलिस को अनिल चुगानी द्वारा बच्चे के गिरने की सूचना मिली, वे बिना किसी देरी के घटना स्थल पर पहुंचे और आनन फानन में उसे सेंट जॉर्ज अस्पताल ले गए। लेकिन दुर्भाग्य, इतनी ऊंचाई से गिरने पर आई गहरी चोट और सदमे के कारण मासूम बच्ची पहले ही दम तोड़ चुकी थी। घटना स्थल पर जो दृश्य था, उसे देखकर पुलिस को भी एक बार के लिए यही लगा कि यह महज एक हादसा है। लेकिन प्रारंभिक तहकीकात के बाद ही पुलिस ने इस घटना को दुर्घटना के कोण से जांच करने से साफ इनकार कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चे का शव खिड़की से 20 फीट की दूरी पर मिला था। जाहिर है कि बच्ची को किसी ने खिड़की से जानबूझकर धक्का दिया होगा।
तभी इतनी दूरी पर जाकर शव मिला। पुलिस ने जब इस विषय में प्रेम हाथी रमानी के नौकर काकुली मंडल से पूछा तो उसने अनिल पर सीधा शक जताया। असल में जब शनाया खिड़की से गिरी थी तो उस समय सिर्फ एक ही व्यक्ति वहां मौजूद था और वो है अनिल चुगानी। यानी इन सब के पीछे अनिल चुगानी खुद जिम्मेदार था। आपने सही सुना दोस्तों, अनिल चुगानी ही वो दरिंदा है जिसने मात्र 3 साल की बच्ची को 7वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया। हैरानियत की बात तो यह है कि अनिल ने जुर्म को अंजाम देकर खुद ही पुलिस को घटना की सूचना भी दी। काकुली मंडल के बयान और तमाम साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने अनिल चुगानी को मुख्य आरोपी के तौर पर हिरासत में ले लिया। जरा सुनिए, पूछताछ के दौरान आरोपी अनिल चुगानी ने क्या चौंका देने वाले खुलासे किए। अनिल चुगानी, तुम्हारे लिए बेहतर होगा अगर पुलिस का बिना वक्त जाया किए सब कबूल कर लो। अब बताओ ऐसी क्या वजह थी जो तुमने अपने दोस्त की बेटी को 7वीं मंजिल से धक्का दे दिया। सर, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ सबसे, ये सब एक एक्सीडेंट है। मैं क्यों मारूंगा बच्चे को? तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो 3 साल की बच्ची खुद तुम्हारे बेडरूम में गई और खिड़की से गिर गई, जबकि खिड़की इतनी ऊंचाई पर है। पुलिस को बेवकूफ समझ रखा क्या? साहब, वो खेल रही थी मेरे साथ। जो हुआ है खेल खेल में। मेरा ध्यान जैसे ही उससे हटा की तब तक वो गिर चुकी थी। मुझे नहीं पता कि वो कैसे खिड़की तक पहुंची। ठीक है, एक बार के लिए मान लेते हैं अनिल कि ये सब एक हादसा है और तुम्हारा वहां मौजूद होना एक इत्तेफाक था, लेकिन उस डायरी का क्या? अब उसके लिए कोई सफाई है तुम्हारे पास? कौन सी डायरी की बात कर रहे हैं आप? जो डायरी तुम सोच रहे हो उसी डायरी की बात कर रहा हूं मैं। तुम्हारी डायरी लिखने की आदत ने हमारा काम और भी आसान कर दिया है। अब तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि शराफत से तुम सच बता दो। सर, मैं और क्या करता? पिछले 6 महीने से ना कोई नौकरी है हाथ में, ना ही मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ ठीक है। मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी प्रेम से, लेकिन उसके अलावा मेरे पास कुछ ऑप्शन भी नहीं था। मैं सब कुछ खो चुका हूं अपनी लाइफ में। दोस्तों, अनिल चुगानी एक ऐसी शख्सियत है जिसने शायद अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी। कोलाबा पुलिस ने इस संगीन मामले को धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया। कड़ी जांच पड़ताल के दौरान पुलिस के सामने कई और ऐसे सबूत आए जिससे ये साफ होने लगा कि इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ अनिल चुगानी का हाथ है। खासकर अनिल के घर से मिली डायरी, जिसे प्रमुख सबूत के रूप में लिया गया है। आपको बता दें कि अनिल को हमेशा डायरी लिखने की आदत थी और उसने जुड़वा बच्चों की हत्या करने की घिनौनी योजना बहुत पहले ही बना ली थी। अनिल ने अपनी डायरी में साफ शब्दों में लिखा था कि एक अलौकिक शक्ति ने उसे अपने जीवन की सभी कठिनाइयों का हल करने के लिए जुड़वा बच्चों को मारने का आदेश दिया है। दरअसल अनिल के पुलिस को दिए गए बयान के मुताबिक मोरक्को में अनिल की एक महिला सहकर्मी जुबैदा नाम की महिला ने उस पर कोई काली शक्ति का प्रयोग किया, जिसके कारण वो अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहा था। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है वो बताना मुश्किल होगा। पुलिस ने इस मामले में अनिल की पत्नी कशिश से भी पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन उसकी पत्नी ने कोई भी बयान देने से इनकार कर दिया। दरअसल साल 2010 में विवाह के बाद से अनिल अपनी पत्नी और परिवार के साथ मोरक्को में रह रहा था, लेकिन भारत लौटने के बाद से उसकी पत्नी अलग रहने लगी थी। पुलिस की माने तो अनिल की पत्नी अनिल से सारे नाते तोड़ चुकी है और पिछले 6 महीने से उसका अनिल या उससे संबंधित किसी भी चीज से कोई संपर्क नहीं है। इस सब के बीच पुलिस को यह भी संदेह है कि अनिल चुगानी मानसिक रूप से थोड़ा अस्थिर है। बेरोजगारी और अकेलेपन के कारण वो काफी महीनों से परेशान रहने लगा था। शायद यही वजह थी जो पुलिस को वो मानसिक रूप से असंतुलित लग रहा था। वास्तव में अनिल चुगानी की असलियत को जानकर यही लगता है कि कोई इंसान इतनी निर्दयता पर कैसे उतर सकता है कि अंधविश्वास और अपने स्वार्थ में आकर एक मासूम बच्चे की बलि चढ़ा दी। कैसे कोई इंसान अपने स्वार्थ में इंसानियत भूल जाता है। एक तरफ प्रेम हाथी रमानी जो आंख बंद करके अनिल पर विश्वास करता था, अपने बच्चों को निश्चिंत होकर उसके घर जाने दिया, और वहीं दूसरी तरफ इंसान के रूप में हैवान अनिल चुगानी, जिसने एक बार नहीं सोचा उस नन्ही सी बच्ची की हत्या करने से पहले। प्रेम हाथी रमानी अपनी बेटी की हत्या के बाद
पूरी तरह से टूट चुका है। वो आज भी उस दिन को कोसता है जिस दिन अनिल की बातों में आकर उसने अपने बच्चों को अनिल के घर भेजा था। अनिल चुगानी चला तो था अपने जीवन की कठिनाइयों से मुक्त होने, लेकिन अंधविश्वास की आड़ में आकर उसने जुर्म की दुनिया का रास्ता चुन लिया। दोस्तों, इस कहानी के अंत के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूं। जल्द फिर मिलेंगे अपराध जगत की नई कहानी के साथ। तब तक सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।